हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हिमांशु गुप्ता आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने नए कीबोर्ड और हारमोनियम ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूं कि सुर ज्ञान को हम कैसे जान सकते हैं और कैसे इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैं एक क्रोमेटिक फॉर्म प्ले कर रहा था। क्रोमेटिक क्या होता है? ये जो म्यूजिक का सप्तक होता है उसके 12 नोट्स होते हैं, ठीक है। तो उन 12 नोट्स का अगर आपको ज्ञान हो जाता है तो ये एक चाबी है, ये समझ लीजिए, सुर ज्ञान की। क्योंकि पूरा म्यूजिक इन्हीं 12 नोट से ही मिल के ही बनता है, ठीक है। स्केल्स भी बनेंगे तो वो भी इसी से मिल के बनेंगे। और जो भी राग हैं, ठाट हैं, जितने भी अलंकार हैं म्यूजिक में, जो भी है इन्हीं 12 नोट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। 12 नोट्स बोल दें या 12 फ्रिक्वेंसी या 12 हम टोन बोल दें, ठीक है। तो वो 12 टोन क्या है वो जान लेते हैं। तो हम कहीं से भी कीबोर्ड में स्टार्ट कर सकते हैं, बट सबसे सिंपल समझने का तरीका जो होता है वो होता है मिडिल सी से। मिडिल सी से स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए सी, फिर दूसरा नोट हमारा सी शार्प, डी, डी शार्प, ई का कोई ब्लैक नहीं, नो शार्प, एफ, जी, नो 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 जी, ये आपका एफ शार्प, देन जी, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड सी। तो ये 12 नोट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सी कॉमन है तो उसको हम एक में ही काउंट करते हैं, ठीक है। उसको हम दो में काउंट नहीं करेंगे। तो इन्हीं में आपको स्टार्टिंग पे रियाज करना है। जैसे सरगम पे तो आपने प्रैक्टिस कर ली, खूब प्रैक्टिस कर ली, राग्स भी आपने कर लिए और सॉन्ग्स भी कर लिए, बट अभी तक सुर ज्ञान नहीं हो पाया है। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और जो भाई इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टार्ट कर रहे हैं आप सा, तो ये आपका शुद्ध सा हो गया, ठीक है। सा, सा, तो जो नेक्स्ट टोन होता है या नेक्स्ट जो स्वर होता है सा के जस्ट बाद वाला, वो होता है शार्प नोट, ठीक है। तो उसका ज्ञान जितनी जल्दी आपको होगा उतनी जल्दी आपको स्वरों का भी ज्ञान होगा। शुद्ध स्वर और कोमल स्वर और एक तीव्र स्वर आएगा, वो माँ है, ठीक है। फिर से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सा, रे, सा, सा, रे, शुद्ध रे, रे, कोमल रे, रे, फिर शुद्ध गा, ग। तो गा का कोमल नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में ब्लैक नहीं आता है या नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी वाला नोट वो नहीं होता है। उसके बाद सीधे माँ पे आएंगे, माँ, माँ, प, प, सभी स्वरों पे प्रैक्टिस करते हुए उसको पक्का पक्का करके चलते हुए हम चलेंगे, ठीक है। हम थोड़ा ऐसे एक बार में बता दे रहे हैं, आपके अगर स्वर नहीं लग रहे हैं तो आप थोड़ा सा रियाज करिएगा वहाँ पे। ध, 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 शुद्ध, ध, कोमल, नी का कोमल नहीं होगा, सीधे सा पे आ जाएंगे, सा, सो ऐसे जैसे कि इसके नोट्स हैं सारे गामा पाधा निसा, ठीक है। बोल हैं, फ्रिक्वेंसी या जो भी इसके टोन्स हैं
ठीक है, आप इसको चाहे तो आलाप में कर सकते हैं, आकार में कर सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। जैसे आकार में करना हो तो इसको ऐसे करेंगे आप थोड़े थोड़े नोट्स के कॉम्बिनेशन को लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो पहला तो ये हो गया, आपको इसको एक आरोह चढ़ता हुआ क्रम और एक अवरोह उतरते हुए क्रम में इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, फर्स्ट रूल तो ये हो गया। और फिर सेकेंड रूल में जैसे कि आप लोग अलंकार करते हैं, ठीक है, इन स्वरों को और पक्का करने के लिए, जैसे अलंकार करते हैं 4 का करते हैं, 2 का करते हैं या 5 का करते हैं, तो उसी प्रकार से इसको भी अलंकार के रूप में करना है, बट आकार में करिएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 नोट्स नहीं है, पूरा एक सप्तक है। ठीक है, यानी कि सप्तक के जो 12 नोट्स होते हैं वो पूरे आपको प्रैक्टिस करने हैं एक साथ। ठीक है, तो अलंकार के अगर रूप में इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे कुछ रहेगा ये जैसे 3 का अलंकार हमने ले लिया, धीरे धीरे इसको और आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे। इसी तरह 4 का भी अलंकार ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से 2 का भी अलंकार ले सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, जितना जल्दी ये नोट्स आपको समझ में आएंगे, आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बैठेंगी, उतना इजी होगा आपके लिए म्यूजिक को सीखना और स्वरों को समझना कि स्वर का ज्ञान क्या है। एक्चुअल में चीज़ वही है कि हमको नोट्स का ज्ञान होना काफ़ी ज़रूरी है, अगर म्यूज़िक में हमको आगे की तरफ देखना है। अगर स्वर का ज्ञान नहीं हो पाता है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा इसको हम आगे लेके जाएं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो एक पैटर्न हमने आपको बताया है, जिन भाई बहनों के स्वर कच्चे हैं, अभी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, या जिनको अभी समझ में नहीं आता है कि टोन या फ्रिक्वेंसी क्या है, वो इस पैटर्न पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखें, 1 हफ्ते 2 हफ्ते प्रैक्टिस देखें और फिर देखें कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, आपको स्वर कहीं ना कहीं समझ में आने लगेंगे कुछ हद तक। ठीक है, जिन भाइयों बहनों को वीडियो पसंद आ रहा है जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।